23 नंबर क्वेश्चन का सिद्ध कीजिए कि सिद्ध करने वाला है, सिद्ध करने वाला वक्र x इक्वल वाई स्क्वायर और एक्स वाई इक्वल के एक दूसरे को समकोण पर काटती है यदि के 8k स्क्वायर इक्वल 1 है। देखो सिद्ध क्या करना है, यहाँ पर कह रहा समकोण पर काटती है ना। यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि वक्र इतना और इतना एक दूसरे को समकोण पर काटती है। वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटती है, तो जब समकोण पर काटेगी तो फार्मूला होता है m1 इंटू m2 बराबर -1। याद रखोगे, क्या फार्मूला हो जाएगा m1 इंटू m2 इक्वल -1। जरूरी हमको क्या है m1 और m2, m1 m2 निकाल करके यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, -1 इक्वल कर दो। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये हो जाएगा, ये सिद्ध करना है 8k स्क्वायर इक्वल 1, ये बात सिद्ध करना है। और हम तुरंत ला देंगे, ये मिटा दे अब। चलो तो यहाँ पर देखना है वक्र, हम क्या बोले हमेशा चलेगा दिया गया वक्र, दिया गया वक्र। इस पूरे चैप्टर में ये बात लिखना है तुमको, दिया गया वक्र। वक्र क्या दिया है, x इक्वल वाई स्क्वायर और दिया है एक्स वाई इक्वल के। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों का डिफरेंशिएशन करना, हम साथ में ही डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो साथ में ही करो। तो यहाँ लिखोगे, यहाँ पर लिख ही नहीं पहले दोनों और x के सापेक्ष अब कलज करने पर ठीक हो ना। अब कलज करो, इसका अलग करना है तो d लगाएंगे ना, d बाई डी एक्स, यहाँ भी d लगाओ, दोनों साइड लगाना है d। चलो तो x का क्या हो जाएगा 1 होगा, इक्वल है तो इक्वल वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y, पावर ढको y का dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स खींच लो तो आगे वाले अंक पहले इधर गुना में रहेगा तो भाग में, dy बाई डी एक्स निकला। अब यहाँ पर इसको डिफरेंस दोनों करना है, मैंने कर दूं दोनों। यहाँ पर इसमें d लगा, d बाई डी एक्स एक्स वाई, यहाँ d लगा, ठीक हो। अब इसको दो अलग अलग फंक्शन होते, एक u मानो दूसरे को v, u इंटू v पर बैठाएंगे, फार्मूला जान ही रहे हो, u इंटू v होता है u कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ u, ठीक हो ना, इक्वल। ये तो क्या है, के कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलो अब देखो x y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स होगा प्लस y, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा इक्वल 0। हल करो x dy बाई डी एक्स, इसको मल्टीप्लाई करो y इक्वल 0, तो इसको खींच लो, x dy बाई डी एक्स खींचे, इधर प्लस में जाएगा तो माइनस में, फिर dy बाई डी एक्स खींच लो तो आगे वाले अंक पहले इधर गुना में जाएगा तो भाग में। तो ये निकला है अभी dy बाई डी एक्स वैल्यू, यहाँ भी dy बाई डी एक्स स्पर्श रेखा की प्रवणता 2 निकलेगा ना, क्योंकि m1 m2 जरूरी है ना, जिसको पहले नोट कर लो। तो चलो अब dy बाई डी एक्स देखो, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन का निकला और सेकंड का निकला है, दोनों हम पूछेंगे तो बोल देना, ठीक है ना, क्योंकि इसका स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालेंगे और इस पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालेंगे, ठीक हो। यहाँ पर बोल देना तुम लोग, ये नहीं कि वहां पर पूछे बोलना नहीं। बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो प्रवणता बराबर फार्मूला होता है प्रवणता m, अब पहला m निकाल रहे हैं तो m1 मान लेते हैं, तो बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, x कोमा y लिखो, तो m1 बराबर dy बाई डी एक्स का वैल्यू बताओ तो हमें, dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना निकाले थे हम, फर्स्ट समीकरण का 1 बाई 2y, यही निकाले थे ना। यस सर। x कोमा y, चलो x y का मान है, y का मान रखे तो y ही आएगा ना, यही छोड़ दो, m1 का मान इतना निकला। अब निकालेंगे उसी बिंदु पर, बिंदु x y पर पुनः स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो दूसरा समीकरण निकाल ले ना, स्पर्श रेखा की प्रवणता
तो प्रवणता यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा, प्रवणता बराबर इसको m2 मान लेते हैं, ठीक है ना, दूसरा प्रवणता निकल रहा है, dy बाई डी एक्स फॉर्मूला तो वही रहेगा x, y। अब m2 बराबर dy बाई डी एक्स का वैल्यू बोलो दूसरे माइनस y बाई एक्स, चलो x, y तो वही रहेगा ना, m2 बराबर है माइनस y बाई एक्स। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है कि प्रश्न कर रहा है एक दूसरे को समकोण पर काटती है। यहाँ पर लिख दो वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटती है, समकोण पर काटती है। जब समकोण पर काटेगी तो हम फॉर्मूला बताए हैं m1 इंटू m2 बराबर -1 होता है। अब m1 का मान देखो कितना है, m1 बताओ, m1 यहाँ से है 1/y 2y इंटू m2 बताओ, m2 बताना है तुमको -y बाई एक्स इक्वल का -1। इसको माइनस से माइनस खत्म कर दो, y से y खत्म कर दो, ऊपर में बचा 1, नीचे में बच गया 2x इक्वल 1। बाय क्रॉस कर लो यहाँ पर, तो बाय क्रॉस करोगे तो 2x इक्वल 1, तो x बराबर क्या निकलेगा, इधर गुना मतलब भाग में 2, 1/2 निकल गया। 1/x का वैल्यू आया, x का वैल्यू समीकरण 1 जो माने थे समीकरण 1 2 उसमें रखना है। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 बोलो क्या था, इक्वेशन फर्स्ट x इक्वल वाई स्क्वायर, यही था ना इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा इक्वेशन क्या था, यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो, और दूसरा तुम्हारा था x y इक्वल के, तो x और y का मान x रहने दिए, y का मान यहाँ समीकरण 2 जो माने थे वहां पर थोड़ा देख लेना, यहाँ पर हम बोल देते हैं y खींच ले तो आगे वाले अंक पहले इधर गुना बन जाएगा तो भाग में, तो y का वैल्यू k बाई एक्स लिख सकते हो, तो y की जगह y का मान लिख दो k बाई एक्स पूरे का होल स्क्वायर। अब x इक्वल k का स्क्वायर करोगे k स्क्वायर, x का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर, दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आ जाओ, अब यहाँ बाय क्रॉस कर लो, कैची इधर गुना कर लो यहाँ पर, तो k स्क्वायर होगा, k स्क्वायर इक्वल x क्यू हो जाएगा। अब यहाँ k स्क्वायर रहने दो, x का मान तुम निकाले हो, x का मान क्या निकाले हो 1/2, क्या है पावर कितना 3 है, तो k स्क्वायर इक्वल 1 का क्यूब कितना होगा 1 होगा, 2 का क्यूब कितना होगा 8 होगा। बाय क्रॉस यहाँ पर भी कर लो, नीचे में पूछने तो बाय क्रॉस कर लो, तो 8k स्क्वायर इक्वल 1, यही बात सिद्ध करना था। यहाँ पर करा कि 8k स्क्वायर इक्वल 1 लाइए, तो लिख लो प्रूफ, ये आ चुका है, ये सिद्ध हो गया, इसको नोट कर लो।